ये 4 वोट कहाँ से आए, हम क्यों खोजें, जरा हमको बता दीजिए। ये कांग्रेस वाले विधवा विलाप कर रहे हैं और करते रहें, अच्छा लगता है। पप्पू का अर्थ राहुल गांधी, कांग्रेस का भट्ठा बैठ जाएगा, जो बचा खुचा है ना वो भी खत्म हो जाएगा। पूरे राज्य, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ भगवा ही लहराए। झारखंड में राज्यसभा के लिए 2 सीटों के लिए हो रहे चुनाव पूरी तरीके से संपन्न हो गए हैं और चुनाव के परिणाम जो है वो भी अब सामने है। और परिमल नाथवानी जो भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार थे वो राज्यसभा चुनाव जीते हैं। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात करें तो बैजनाथ राम ने जो है कि वो जीत दर्ज जो है की है और प्रणब झा को जो है करारी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रांची के विधायक सीपी सिंह जी हैं। सीपी सिंह जी, कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले जीत की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। देश की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है सीपी सिंह जी भाजपा, और राज्यसभा चुनाव के दरमियान भाजपा अपना एक भी उम्मीदवार क्यों नहीं दे पाए, जबकि आपके पास तो ऑप्शन था। आदिवासी के मजबूत चेहरे माने जाते हैं, चंपाई सोरेन, अर्जुन मुंडा, आप इनको भी तो राज्यसभा उम्मीदवार बना सकते थे। सबसे बड़ी बात है, आपको समझना चाहिए और समझदारी दिखानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी भारत की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, नंबर 1। दूसरा, जब हमारे पास संख्या बल नहीं है, एक राज्यसभा सदस्य के रूप में जाना है किसी को, तो उसको 28 वोट चाहिए जी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के पास मात्र 24 वोट है। तो 24 वोट में कैसे जाएगा? यदि भारतीय जनता पार्टी का में भी कोई भी उम्मीदवार होता तो दूसरे लोग वोट नहीं देते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया और मजबूरी वश उसने एक निर्दलीय लेकिन अच्छा उम्मीदवार परिमल नाथवानी को समर्थन देने का काम किया। आज यदि मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कोई भी उम्मीदवार बनाती, जिनका नाम ले रहे हैं, तो चंपाई सोरेन जी जब ऑलरेडी विधायक हैं तो उनको राज्यसभा क्यों भेजती? इतना मूर्खता का काम तो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। और दूसरी नाम आप बोल रहे हैं, तो दूसरे दल के लोग भारतीय जनता पार्टी को तो वोट नहीं देते। तो भारतीय जनता पार्टी सीट लॉस करती क्या? इसलिए एक अच्छा व्यक्ति, अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित व्यक्ति, राज्यसभा सदस्य के रूप में झारखंड की सेवा करने वाला व्यक्ति, सौम्य व्यवहार के धनी माननीय परिमल नाथवानी जी को अपना समर्थन देने का काम किया। लेकिन सीपी सिंह जी, सबसे बड़ा सवाल परिमल नाथवानी जी को लेकर झारखंड के सियासत में इन दिनों उठ रही है कि जब भाजपा के एनडीए के 24 विधायक ने परिमल नाथवानी को समर्थन दिया और परिमल नाथवानी को जीत के लिए 4 वोट और चाहिए थे, तो ये 4 वोट कहाँ से आए? ये 4 वोट कहाँ से आए? खोजे न 4 वोट कहाँ से आए, हमको क्या लेना देना है भैया? ये 4 वोट कहाँ से आए, हम क्यों खोजें, जरा हमको बता दीजिए। आम खाने से मतलब है कि गुठली गिनने से मतलब है? ये 4 वोट कहाँ से आए? कहा तो यहाँ जा रहा है कि परिमल नाथवानी को 30 वोट मिले थे, जिसमें 2 रिजेक्ट हुए हैं, अवैध करार दिए गए। अवैध करा दिए।
उसमें जो भी चीज़ें अंदर जो होंगे वो देखे होंगे कि जिसका भी वोट हो, क्योंकि ये तो पता चलता नहीं है ना कि किसका किस विधायक का वोट है, लेकिन दो वोट इनको मिला, लेकिन इनके साथ साथ किसी और को भी दे दिया होगा या कहीं गलती किया होगा, जो भी कारण रहा हो, लेकिन मान लीजिए उससे भी छोड़ दें तो 4 वोट मिला। अब किसने दिया, ए ने दिया कि बी ने दिया कि सी ने, कांग्रेस ने दिया कि जेएमएम ने दिया कि राजद ने दिया कि वामपंथी ने दिया, किसने दिया, क्या मतलब है भाई? राज्यसभा चले गए। तो इतना करने का है नहीं, आप लोग खोजिए ना। कांग्रेस वाले तो ये कह रहे हैं सीपी सिंह जी की वो थैली की राजनीति करते हैं। परिमल नाथवानी जी को कॉर्पोरेट को सेफ रखना है, कॉर्पोरेट को बढ़ाना है, इस वजह से राज्यसभा चुने गए। ऐसा है, ये अनुभव ज़्यादा कांग्रेस को ही है कि भाई कांग्रेस के अंदर भी तो बड़े बड़े थैलीशाह रहते थे कि नहीं। के बिड़ला कोई झारखंड का ग्रामीण व्यक्ति हुआ करता था क्या कांग्रेस में जब होते थे? ऐसे कई उदाहरण मैं दे सकता हूँ। पिछली बार आर के आनंद आए थे, आर के आनंद यहाँ से जीत के गए थे, वो कहाँ से के हुआ करते थे? ये कांग्रेस वाले विधवा विलाप कर रहे हैं और करते रहे, अच्छा लगता है मुझे। मेरे को तो व्यक्तिगत रूप से इन कांग्रेसियों पर तरस भी आती है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ यही हश्र होना ही चाहिए, मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है। अरे मैं तो स्पष्ट करता हूँ कि भाई वो दिन लद गए, और जब तक ये पप्पू के नेतृत्व में कांग्रेस चलेगी, पप्पू का अर्थ राहुल गांधी, कांग्रेस का भट्ठा बैठ जाएगा। अभी जो बचा खुचा है ना वो भी खत्म हो जाएगा। अभी भी कांग्रेसियों के लिए आवश्यक है कि ये नकली गांधी खानदान वालों से मुक्ति पाए, क्योंकि देखिए देश के अंदर लोकतंत्र को जीवित रखना चाहिए और एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। ये पप्पू जैसा अर्ध विक्षिप्त व्यक्ति देश का प्रतिपक्ष का नेता हो, यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अंतिम सवाल यह है सीपी सिंह जी की पिछले 7 सालों से आप झारखंड में विपक्ष की भूमिका में है, विपक्ष की भूमिका में भाजपा अभी तक है, और झारखंड से सटे अन्य राज्यों की बात करें तो वहाँ पर भाजपा की सरकार है, और झारखंड इकलौता एक टापू है जहाँ पर भाजपा की सरकार पिछले 7 सालों से नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है और अटूट विश्वास करती है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, मालिक होती है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है। विपक्ष में बैठने का भी जनादेश होता है। गलतफहमी में बहुत लोग जिंदा रहते हैं, सिर्फ सत्ता दिखाई देता है उनको। भाई भारतीय जनता पार्टी आज विपक्ष में है ना, उस लायक है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी तो आज़ादी के बाद से लगातार विपक्ष में भी बैठने का जनादेश नहीं था। एक समय तो ऐसा आया था 1984 में कि भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीटें थी, विपक्ष में भी बैठने लायक नहीं थे। आज हम विपक्ष में बैठने लायक हैं, कल हम फिर सत्ता में होंगे। इसके पहले भी झारखंड में सत्ता में थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बिहार में भारतीय जनता पार्टी कभी उसका मुख्यमंत्री नहीं बना, आज भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि बंगाल में कभी भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग बोलता था कि भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में नहीं आएगी। आज 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। आसाम में कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी, तीसरी बार सरकार बनाई है। कभी लोगों ने सोचा नहीं था कि दक्षिण में
कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ भी सरकार बनाई। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम पेशेंस रखते हैं, हम विधवा विलाप नहीं करते हैं, हम लोकतंत्र में जनता के बीच जाते हैं, जनता का आशीर्वाद लेते हैं, जनता का समर्थन लेते हैं, और सत्ता हमारे लिए साधन हो सकता है, साध्य नहीं है। सत्ता के माध्यम से हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। आज केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विकास हो रहा, और 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, हमारा राष्ट्र मजबूत बने, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये सेवा का माध्यम है, और भारतीय जनता पार्टी सेवा के माध्यम से जनता का दिल जीत करके और सत्ता में आना चाहती है। इसलिए 7 साल से वे बच हुए हैं, 2029 में आएंगे, 2029 में नहीं आएगा तो 34 में आएंगे। हम विधवा विलाप इन कांग्रेसियों की तरह आरोप प्रत्यारोप में विश्वास नहीं करते। लेकिन आप भाजपा प्रयासरत रहेगी झारखंड में? अरे भैया, झारखंड का पूरे देश के अंदर हम तो चाहते हैं कि पूरे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, प्रत्येक राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, पूरे राज्य पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ भगवा ही लहराए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक सिर्फ भगवा ही भगवा लहराए, कमल ही लहराए। हम लोग तो ये चाहते हैं।